प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो और प्रभु ने एक बार और हमें मिलाया, इसलिए प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। आज मैं काफ़ी दिन के बाद आप लोगों से बातें करने के लिए आई हूँ। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद हो परमेश्वर का, और आशा करती हूँ कि आप लोगों का भी क्रिसमस बहुत अच्छे से गया होगा और हमारा भी बहुत अच्छे से गया। बहुत अच्छे से हमने प्रभु की इस अवसर को मनाया और प्रभु ने हमें बहुत आशीष किया, इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने बहुत सारे आशीषों से भरा। जब पास्ट 2020 की शुरुआत से लेके अब तक, आज 31 तारीख है, 31 दिसंबर है। जब परमेश्वर की सारी आशीषों को मैं देखती हूँ अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, तो मैं बहुत ही सरप्राइज़ हो जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रभु की उपस्थिति से भरता हुआ देखती हूँ। मैं बहुत ही आनंदित हो जाती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने इतनी आशीष की। जब ये पूरा संसार, जब ये 2020 में कोरोना वायरस के द्वारा जो है लोग मर रहे थे, लोग बहुत सारी परेशानियों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, फाइनेंशियली क्राइसिस में जा रहे थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना हो रहा था। ये 2020 जो है, हमने बहुत चीज़ों का एक्सपीरियंस भी किया। हमने इस 2020 में सबसे पहले बीमारी का हमने सामना किया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने तकलीफ़ को देखा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देखा, मौत देखा, बीमारियों के द्वारा मृत्यु हुई, काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई, वो भी हमने देखा। ये सब देख के मन बहुत उदास हो जाता था कि आगे क्या होने वाला है। इवन बाहर जाने के लिए भी डर लगता था, बहुत डर लगता था कि क्या हुआ है ये संसार को। जब से हमने इस दुनिया में कदम रखा, तब से हमने ये सारी परेशानियों को, इतनी सारी परेशानी एक साथ आते हुए कभी नहीं देखा। स्पेशली मैंने ज़िंदगी सबकी उथल पुथल हो चुकी थी, सभी लोग परेशानी में थे, दुख में थे सभी लोग, इवन हम लोग भी, सब लोग, ये पूरी दुनिया जो है परेशानियों में जा रही थी। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन हमें कंफर्ट कर रहा था। प्रभु का वचन जिस प्रकार से, जब मिस्र देश में 10 प्लेग आया था, जब 10 टाइप की जो बीमारियां आई थी मिस्र देश में, तब परमेश्वर ने जो है सारे इजरायलियों को कहा था, जब पहलौठे की मृत्यु आई थी, तो परमेश्वर ने सभी जितने भी इजरायली थे उन लोगों को कहा कि तुम लोग इस पहलौठे की मृत्यु से बच सकते हो तभी जब तुम मेमने का लहू जो है तुम अपने दीवारों पे, अपने दरवाज़ों पे लगाओगे, तभी जो है मौत का आत्मा तुम्हारे दरवाजों को न छुएगा, तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य को, तुम्हारे पहलौठे को न छुएगा। तो उसी तरह से जो है इजरायलियों ने सारे अपने दरवाज़ों में जो है ये मेमने का लहू लगाया, और जब ये पहलौठे की मृत्यु का आत्मा जब वहाँ से गुजरा, जितने भी घरों में उसने ये जो साइन देखा, जब लहू को लगते हुए देखा, तो ये जो आत्मा है ये उनको न छूने पाया। उसी तरह से जब ये बीमारी आई, ये परेशानी आई, जब परेशानियां, जब ये कोरोना वायरस आया, तब कितने मसीहों को ये छू के भी ना जा सका। जो प्रभु पे पूरी तरह से विश्वास करते हैं, प्रभु पे पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं, प्रभु के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें ये बीमारी छू भी नहीं पाई। हालेलुया। इस दौरान जो है हमारी सेवकाई चल रही थी। लॉकडाउन के समय में तो हम लोग कहीं भी नहीं जा पाए, हम लोग अपने अपने घरों पे थे, प्रार्थना आराधना में थे। ऐसे कई कलीसिया जो थी वो प्रार्थना आराधना में लगी हुई थी, बेशक से वो कलीसिया में एकजुट ना होने पा रही थी, लेकिन फिर भी अपने अपने घरों में ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू माध्यम से, मतलब जितने भी जो है कई जो है माध्यम से, जो है इंटरनेट के माध्यम से कई कॉन्फ्रेंस भी चले। प्रभु का काम होता रहा। प्रभु का काम कभी नहीं रुकता, चाहे संसार खत्म हो जाए, प्रभु अपना काम करते हैं। हालेलुया। प्रभु का काम करता है, प्रभु अपना काम करते रहे। इस दौरान कई आत्माएं भी बची, कई लोगों ने काफ़ी
इन बीमारियों से छुटकारा भी पाया। कई लोगों की बहुत ज़्यादा मदद हुई, बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे हो गए एक दूसरे को मदद करने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए। ये 2020 जो था कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुख का कारण हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनों को खो दिया। लेकिन कई लोगों ने जो है एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया कि लाइफ जब रुक जाती है तो उसे जो है, जब बीमारी जीवन में आती है, जब परेशानी जीवन में आती है, तो उसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता, किसी के हाथ में नहीं होता सिवाय परमेश्वर के। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लोगों को संभाला, जिस तरह से इजराइलियों को उन्होंने उस पहलौठे के आत्मा से बचाया, उसी तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया। प्रभु ने अपने अपने लोगों को संभाला। जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तब हमारी जब सेवकाई शुरू हुई, काफ़ी दिन से हम जो है घर के अंदर थे, और जब हम बाहर गए तो हमने प्रभु की सेवा स्टार्ट की। नहीं प्रभु, अब आपकी सेवा करनी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे कि सेवा में नहीं जा पा रहे थे। तो हम गए, लोगों से मिले, प्रॉपरली लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपने नए नए अनुभव बताए, लोगों ने किस तरह से जो है परमेश्वर ने उनकी ज़रूरतों को पूरा किया, विश्वासियों की ज़रूरतों को पूरा किया, किस तरह उन्होंने एक मतलब परेशानी का सामना किया और परमेश्वर पे वो डिपेंड रहे और प्रभु ने उन्हें आशीष किया। सच में बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ भी हमें सुनने को मिली कि किस तरह से परमेश्वर ने लोगों की सहायता की। हालेलुया। और सच में ये क्रिसमस भी बहुत ही अद्भुत था। लोगों के पास बहुत सारी गवाहियाँ थी, लोगों के पास बहुत कुछ कहने के लिए था। और मुझे विश्वास है और आशा है कि इस न्यू ईयर में जब हम आज अपने अपने चर्चों में जब हम इकट्ठे होते हैं या हम मीटिंग में इकट्ठे होते हैं, तो सभी लोगों के पास अलग अलग अनुभव होगा। लोग बहुत सारे अनुभव बांटने के लिए होगा, सबके पास होगा। कई बार ऐसे होता है कुछ लोग जो चुप होते हैं उनके पास कुछ होता ही नहीं है बोलने के लिए पूरे साल भर के लिए। इस साल उन लोगों के पास भी कुछ न कुछ बोलने के लिए होगा। हालेलुया। क्योंकि ये साल जो है, इस साल को आप कह सकते हैं कि ये साल सभी के लिए एक अनुभव भरा साल था, बहुत ही अनुभव भरा। और कई लोगों ने प्रभु के ब्लेसिंग को अपने जीवन में देखा है, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में देखा है। कई लोग आत्मिक रीति से इतने डेवलप हो गए, कई लोग अपने परिवार से काफ़ी दूर थे, वो लोग अपने परिवार के पास आ गए। बहुत सारी आशीषें लोगों ने पाई भी है। स्पेशली मैं उनकी बात करती हूँ जो प्रभु में हैं, जो यीशु मसीह को जानते हैं। उन्होंने यीशु मसीह के प्रेम को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है। और आज जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु ने 31 दिसंबर हमें दिखाया है और कल जो है हम एक नया साल की तरफ 2021 की तरफ अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। कितना ही खुशी का बात है, कितना ही प्रभु को धन्यवाद करने का बात है कि प्रभु ने हमें संभाला। प्रभु ने हमें सारे साल, ये पूरे जब ये परेशानियां शुरू हुई थी साल के सेकेंड और थर्ड मंथ से, और अब तक प्रभु ने, बीमारी है अभी तक गई नहीं है, लेकिन तब भी प्रभु ने हमें संभाला है और आप सभी लोग सुरक्षित हैं। आप में से कई लोगों के परिवार सुरक्षित है। क्या ही धन्य परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी होगी पर मेरे लोगों को कभी किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। परमेश्वर ने कभी अपने लोगों को किसी चीज़ की घटी ना होने दी, जबकि इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा लोगों को, लेकिन प्रभु ने तब भी अपने लोगों की सहायता की। यीशु मसीह की छत्र छाया में जो लोग भी हैं, प्रभु की उपस्थिति में जो लोग भी हैं, प्रभु के गोद में जो लोग हैं, उन्हें परमेश्वर संभालते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारी बहुत रक्षा की। प्रभु ने हमें बहुत संभाला, प्रभु ने हमें पूरे साल संभाला है। प्रभु ने हमें बहुत आशीष की है, हमारे बच्चों को आशीष की है, हमारे जीवन को आशीष की है, हमारी सेवकाई को आशीष की है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिन्होंने हमारे कामों में आशीष किया है। परमेश्वर ने हमें हर एक प्रकार की बीमारी से, हर एक प्रकार की परेशानी से बचाया है। उस परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है। प्रभु का धन्यवाद कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए, उसके नाम को महिमा कीजिए, उसके नाम को बढ़ाई कीजिए, क्योंकि वो सच में धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। मैं आशा करती हूँ
कि आप सभी लोग ये साल जब 2021 आएगा, सभी लोग अपने अपने जीवन में कमिटमेंट करेंगे प्रभु के सामने। बहुत सारे प्रॉमिस वर्ड भी आएंगे। कुछ लोग अपने लाइफ को कमिट करेंगे, अपनी सेवा को कमिट करेंगे, और बहुत कुछ लोग करने जा रहे हैं। सब कुछ करने से पहले हर बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए, प्रभु को स्तुति कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए। प्रभु, आपके उपकार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए गीत गा के प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से भी ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से भी ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु आप सभी को इस गीत के द्वारा बहुत बहुत आशीष करे। प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपके आने वाले साल 2021 में भी प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। और ये जो नया साल जो कल से स्टार्ट होने जा रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत तेज से अपने आकाश के झरोकों को खोलकर परमेश्वर हमें आशीष करने जा रहे हैं। इसी के साथ इसी कामना से मैं प्रभु से दुआ मांगती हूँ। यही कामना मेरे आप सभी लोगों के लिए है। आप सभी को मेरे तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।